तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कल जो कुछ भी हुआ उसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। कल प्रदर्शन, पुलिस से टकराव, आंसू गैस, लाठीचार्ज, हिरासत और आरोप प्रत्यारोप का लंबा सिलसिला चला। पुलिस ने शाम को प्रदर्शनकारियों को हटा दिया, वो मंच भी हटा दिया गया जहां पर प्रदर्शन चल रहा था और भूख हड़ताल चल रही थी। लेकिन रात होते होते प्रदर्शनकारी फिर लौट आए और कॉकरोच जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया कि आंदोलन जो है फिलहाल खत्म नहीं होगा। कल का बवाल, लाठियां, आंसू गैस के गोले और शाम होते होते खाली कराया गया जंतर मंतर। लगा कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी थी। रात ढलते ही जंतर मंतर पर फिर हलचल तेज हो गई। रातों रात तिरपाल तने, झंडे गड़े, नया मंच सजा और लाउडस्पीकर गूंज उठे। लड़ाई अभी बाकी है। कल की हिंसा के बाद आज जंतर मंतर का नक्शा बदल चुका है। प्रदर्शनकारी नए तेवरों के साथ फिर डट चुके हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया है। जंतर मंतर पे सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है और लगातार एक तरफ जो है वो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, और दूसरी तरफ जो है बैरिकेड के उस तरफ अभिजीत दीपके के समर्थक हैं। तकरीबन इस वक्त उनके जो समर्थक होंगे, सुबह का वक्त है, 1000 से 1500 समर्थक होंगे। आंदोलनकारियों का प्लान बिल्कुल साफ है, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। सीजेपी नेताओं ने सीधे ललकारा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती धरना यूं ही चलेगा। अगर सरकार बात करना चाहती है तो टेबल पर नहीं, जंतर मंतर के मंच पर आए। अब इसके बाद गवर्नमेंट को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे उनके पास। अब इसके बाद गवर्नमेंट को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे उनके पास। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन अलर्ट लागू है। लुटियंस दिल्ली से लेकर जंतर मंतर को जोड़ने वाले हर रास्ते पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और आसमान से ड्रोन के जरिए एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। कल के टकराव को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके साथ सख्ती बरती गई, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने कानून अपने हाथ में लिया और पुलिस पर हमला किया। कल जंतर मंतर पर सिर्फ प्रदर्शन नहीं हुआ, सत्ता और सड़क के बीच सीधी टक्कर हुई थी। बैरिकेड टूटे, लाठियां चली, आंसू गैस के बादल छाए, लेकिन रात बीत जाने के बाद भी आंदोलन की आग नहीं बुझी है। शाम को जिस धरने को हटाया गया था, रात होते होते वही आवाजें फिर जंतर मंतर पर लौट आई। प्रदर्शनकारी डटे हैं, पुलिस चौकन्नी है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि पहले झुकेगा कौन, सरकार या आंदोलन। एनडीटीवी इंडिया के लिए रवीश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे कुछ वक्त पहले। छात्रों का हालचाल उन्होंने जाना है, बातचीत की है, उनकी चोटों को देखा है और साथ ही बेहतर इलाज का आश्वासन भी दिया है। डॉक्टरों को भी निर्देश दिया गया है कि छात्रों का अच्छा इलाज यहां पर किया जाए। तो आरएमएल अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बातचीत करने, और यहां पर जेपी नड्डा की भूमिका काफी अहम नजर आ रही है, क्योंकि कल जब कॉकरोच जनता पार्टी के 2 प्रतिनिधियों से बातचीत की थी तभी जेपी नड्डा ही वो शख्स थे सरकार की तरफ से जिन्होंने बातचीत की थी, और आज जब आरएमएल अस्पताल जाकर छात्रों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है, तो भी जेपी नड्डा ही सामने आए हैं। मैनेजिंग एडिटर हमारे मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, यहाँ पर अब ये जो छात्रों का पूरा आंदोलन है, इस पर राजनीति भी जमकर गर्मा गई है, क्योंकि मॉनसून सत्र कल ही शुरू हुआ, कल भी ये मुद्दा गरमाया हुआ था। उसके बाद छात्रों ने वहां पहुंचने की कोशिश की और आज भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो अस्पताल पहुंचने का मामला हो, छात्रों से मुलाकात का मामला हो, सभी पक्ष यहाँ पर आगे बढ़कर छात्रों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये ऐसा ही मुद्दा है कि कोई इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगा, चाहे विपक्ष हो। विपक्ष के लिए तो बड़ा मुद्दा है। जब पार्लियामेंट ये मानसून सत्र कल शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन जो परिस्थिति बनी उसके बाद लगता है कि ये जो नीट में जो पेपर लीक का मामला है वो सबसे बड़ा हो गया है। आज विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी बैठक की, उसके बाद जाके लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और उसके बाद कहा उनसे कि देखिए इस मुद्दे पर आपको बहस अलाउ करनी चाहिए थी। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि वो सरकार से बातचीत करके विपक्ष के नेताओं को बताएंगे कि कब इस पर बहस होनी है। दूसरी तरफ राज्यसभा में जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मामला उठाया, उसके बाद जो राज्यसभा के सभापति है उनसे भी मुलाकात की विपक्ष के सांसद ने, और वहां भी उन्होंने वही बात कही। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले एक यहाँ पर खबर आई थी कि सांसद जो है यहाँ पर मार्च करेंगे, और मेरे पीछे जो ये विजय चौक है इस रास्ते से मार्च करके सामने 200 मीटर पर सेवा तीर्थ है, वहां जाने की बात कही थी। उसके बिल्कुल बाद मनोरंजन, और जिस वक्त आप ये पूरी जानकारी दे रहे हैं उस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं, छात्रों का हालचाल जाना है और यहाँ पर बेहतर इलाज का आश्वासन छात्रों को भी दिया गया है और साथ ही डॉक्टरों को भी मनोरंजन ये निर्देश दिए गए हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज इन लोगों को दिया जाए, कोई कमी ना रखी जाए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका काफी अहम है क्योंकि वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उन्हीं से जो है मुलाकात की थी जो छात्र के प्रतिनिधि आए थे, और उनका ज्ञापन जो उन्होंने दिया था, जो डिमांड है वो उनको सबमिट किया था। उसके बाद सरकार में एक बैठक भी हुई थी, तो उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आज वो RML हॉस्पिटल वहाँ गए हैं और जो छात्रों को अच्छी इलाज की व्यवस्था के लिए बात उन्होंने कही है। तो ये जो है अब आपको रीच करना पड़ेगा छात्रों के साथ। जो कल कुछ हुआ, जो विपक्ष जो सरकार पे दबाव बना रहा है, उसके बाद सरकार भी ये जो दिखना चाहेगी कि वो छात्रों को अप्रोच कर रही है और उनकी बात सुनने की कोशिश कर रही है। इसमें आने वाले समय में और देखिएगा कि इस तरह की मीटिंग्स जो है और शायद ऑर्गेनाइज हो। सरकार भी जो है वो अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है क्योंकि पूरा संसद का सत्र चल रहा है और उनके ऊपर एक दबाव बना के रखा है विपक्षी सांसदों ने। कल जब समाजवादी पार्टी के सांसद गए थे, आपने डिम्पल यादव को सुना, उनको हिरासत में भी लिया गया था। अब वो बाहर जो वो कह रही हैं कि इसका जवाब जो है वो वोट से दिया जाए। तो अब इस पे जो है बात अब आगे देखिएगा कहां तक जाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन, जुड़ेंगे आपके साथ भी। तो ये तस्वीरें जेपी नड्डा छात्रों से मुलाकात करने RML अस्पताल पहुंचे। तो ये लेडी हार्डिंग अस्पताल की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जहां पर घायल छात्रों को रखा गया था। और इसके अलावा एक और जो जानकारी सामने आई कि यहां पर जो घायल छात्र हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें जब केजरीवाल भी अस्पताल पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंचे और जेपी नड्डा लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे।